अकबर की गिनती मुगल साम्राज्य के सबसे सुलझे हुए शासकों में होती है। बेशक इतिहासकार कई जगह अकबर को निरंकुश शासक के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मुगलों में अकबर ही ऐसा शासक था जिसने दरबारियों को अनुशासित बनाया और एक ऐसे प्रशासन की स्थापना की जो प्रजा की भलाई के लिए था। मुगल सुल्तान का प्रशासन ठीक ढंग से काम करने के लिए इसकी देखरेख खुद बादशाह अकबर करता था। इसके लिए वह 16 घंटे से अधिक समय तक काम करता था। दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के मुताबिक अकबर की अपनी ही एक दिनचर्या थी। वह उस नियम से पालन करता था और अपने दरबारियों और प्रशासन के उच्चाधिकारियों से भी करवाता था। किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए वह खुद सूर्योदय से 2 घंटे पहले सोकर उठ जाता था। अबुल फजल ने बादशाह अकबर की दिनचर्या के बारे में उल्लेख किया है। इसमें बताया गया है कि अकबर सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठ जाता था और स्नान ध्यान कर सूरज की पहली किरण के साथ प्रजा को झरोखा दर्शन देता था। उस समय तक बहुत से स्त्री पुरुष, व्यापारी, किसान और अन्य व्यवसायी बादशाह के दर्शन के लिए वहां एकत्रित हो जाते थे। झरोखा दर्शन के बाद बादशाह अकबर दीवाने आम में 4.5 घंटे तक प्रजा की शिकायतों को सुनता था। मुगल भारत का इतिहास पुस्तक के मुताबिक अकबर शिकायतों को सुनने के साथ ही उनका निराकरण करने का आदेश भी दे देता था। आम लोगों की शिकायतों को सुनने के बाद वह 1.5 घंटे दीवाने आम में दरबारियों के साथ बैठा करता था और प्रशासनिक कार्यों को निपटाता था। दीवाने आम में बैठने के बाद अकबर हरम का निरीक्षण करता था और राजमहल के अन्य अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वह दोपहर की नमाज पढ़ता था और भोजन के बाद कुछ देर आराम करता था। दोपहर में उठने के बाद वह पशुओं का निरीक्षण करने के लिए ले जाता था। पशुओं का निरीक्षण करने के बाद अकबर दीवाने खास में दरबार लगाता था। यहाँ राज्य की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होती थी। संध्या की नमाज के बाद वह फिर विद्वानों से बातचीत करता था। इसके बाद वह कुछ समय मनोरंजन में बिताता था। रात्रि की अंतिम नमाज के बाद वह शयनागार में जाता था। इस दिनचर्या का अकबर कड़ाई से पालन करता था और दरबारियों से भी करवाता था।